हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को। तो देखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम सिस्टम। कि अगर हमारे पास एक सिस्टम में दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम्स हैं जिसमें से एटलीस्ट एक स्पीशीज जो है वो कॉमन है, एटलीस्ट वन कॉमन स्पीशीज होनी चाहिए, वन कॉमन स्पीशीज होनी चाहिए, उस सिस्टम को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। राइट, अब इसको ना हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक्स सॉलिड है, वो इक्विलिब्रियम में है या वो डिसोसिएट होके हमें ए गैस प्लस बी गैस दे रहा है। ये रिएक्शन किसी एक वेसल में हो रही है। राइट, ऐसे ही हमारे पास एक और वेसल है जिसमें वाई सॉलिड जो है वो हमें ए गैस प्लस सी गैस दे रहा है। राइट, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम्स हैं, अलग अलग वेसल्स में है। अगर हम इन दोनों को सेम वेसल में कराएं इस तरह से कि एक्स सॉलिड जो है वो डिसोसिएट होके हमें ए प्लस बी गैस दे रहा है, राइट, और वाई सॉलिड जो है वो डिसोसिएट होके हमें ए गैस प्लस सी गैस दे रहा है। अब इसे हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक जो स्पीशीज है वो कॉमन है। राइट, तो दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मींस दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम है। इस केस में हमारे पास दो इक्विलिब्रियम है, सेम सिस्टम में है, जिसमें से कम एक कॉमन स्पीशीज है, दैट इज ए। राइट, सो दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में जो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर होता है किसी भी कॉमन स्पीशीज का, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ कॉमन स्पीशीज इज सेम, कॉमन स्पीशीज इज सेम। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है हमें। राइट, कि जो भी कॉमन स्पीशीज है उसका कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा। राइट, दैट ऐसा क्यों रहेगा? बिकॉज हमारे पास सिस्टम तो एक है। एक सिस्टम का मतलब है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट का, सपोज मेरे पास ए कंपोनेंट है, वो हमारे पास ए कंपोनेंट चाहे एक्स से आए चाहे वो वाई से आए, उसका प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। राइट, सो दिस इज द बेस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो ये हमारे पास ब्रॉडली तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सीरीज इक्विलिब्रियम और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन सीरीज, देन पैरेलल एंड देन कंबाइंड। कंबाइंड मीन सीरीज और पैरेलल कंबाइंड। सीरीज प्लस पैरेलल इज कंबाइंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। राइट, सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास ए कोई गैस है, वो डिसोसिएट होके बी गैस प्लस सी गैस दे रही है। राइट, अब सीरीज का मतलब है कि इनमें से कोई एक जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, वो कुछ डी प्लस ई देगा, सपोज करो। सो दिस इज इन सीरीज। सीरीज मीन्स कंटिन्यूएशन में चल रही है रिएक्शंस। नेक्स्ट इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि सपोज हमारे पास ए गैस है, वो डिसोसिएट होके बी प्लस सी दे रहा है। राइट, नेक्स्ट अगर हमारे पास सपोज एक्स गैस है, वो डिसोसिएट होके हमारे पास सपोज बी प्लस डी दे रहा है। दिस इज नोन एज पैरेलल। पैरेलल मींस ए बी जो है वो बी दे रहा है और जो एक्स है वो भी बी दे रहा है। सो दिस इज पैरेलल इक्विलिब्रियम। कंबाइंड का मतलब है कि हमें सीरीज प्लस पैरेलल कंबाइन करना है। सो सपोज करो ए जो है वो बी प्लस सी, सारी स्पीशीज जो है वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है, ये दे रहे हैं। नेक्स्ट जो सी है वो हमें बी प्लस डी दे रहा है। राइट, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है कंटिन्यूएशन में चलना। ए बी प्लस सी दे रहा है, इसी में से सी जो है वो बी प्लस डी दे रहा है, मीन्स दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज प्लस पैरेलल। राइट, अब हम इसे एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास ऐसे प्रेशर वेरिएशन होता है, किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर सेम रहते हैं। तो केस नंबर 1 लेके चलते हैं, विच इज सीरीज इक्विलिब्रियम, सीरीज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, सीरीज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन स्पीशीज होगी उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। राइट, तो सीरीज का मतलब है जो ए है वो सपोज हमें बी प्लस सी दे रहा है, और जो हमारे पास सपोज सी है वो हमें डी प्लस ई दे रहा है। अब ये सारी स्पीशीज गैसियस है तो हम प्रेशर की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, सपोज T इज इक्वल्स टू 0 मीन 0 टाइम पे हमारे पास इनिशियली ए गैस है, सपोज इसका प्रेशर 0 है, अभी ये फॉर्म नहीं हुए हैं। और T इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि कुछ ए डिसोसिएट होगा तो इसका प्रेशर कम होगा और इसका प्रेशर जो है वो P1 और P1 होगा। सिंस हमने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 ली है तो यहाँ पे हम इसका 1:1 रेशियो में लेंगे। राइट, सो दिस इज एट T इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट क्या होगा,
अब हमारे पास C है, C का प्रेशर जो है वो P1 है इनिशियली, अभी ये नहीं बने एट टाइम T इज इक्वल्स टू 0। T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सपोज P2 जो है वो डिसोसिएट हो गया, ये P2 बना, ये भी P2 बना, राइट। सिंस स्टोइकियोमेट्री 1 है तो हम इसको सारों को 1 और 1 के रेशियो में लेके चलेंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि अब अगर ये दोनों रिएक्शंस सेम वेसल में, सेम सिस्टम में हो रही हैं और इनमें कॉमन स्पीशीज है C, तो C का प्रेशर थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहेगा, बिकॉज हमने क्या बात की थी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का बेस ही यही है कि जो भी कॉमन स्पीशीज होगी उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर सेम रहेगा इन द एंड। सो इसमें हमने P1 माइनस P2 करना है, बिकॉज C का प्रेशर यहाँ पे P1 माइनस P2 है, तो इसको भी हमें P1 माइनस, इसमें से मीन्स P1 में से हमें P2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज C जो है वो कॉमन स्पीशीज है। तो इस तरह से हमने इक्वेशंस लिखने। नेक्स्ट काम बहुत ईजी है, नेक्स्ट हमें सपोज KP1 लिखने के लिए बोल सकता है, KP2 पूछ सकता है, वो हमसे टोटल प्रेशर पूछ सकता है, बाकी सारी चीजें सिंपल है। देखो KP1 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हम 1 1 1 लेके चल रहे हैं। सो B का पार्शियल प्रेशर है P1, C का है P1 माइनस P2, A का है P माइनस P1, राइट। सारी हमने इक्विलिब्रियम पे बात करनी है। दिस इज KP1। KP2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ E अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ C, ऑल रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री, वो हम 1 1 लेके चल रहे हैं। D का पार्शियल प्रेशर है P2, E का पार्शियल प्रेशर है P2 और C का है P1 माइनस P2। अब हमें KP1 और KP2 एग्जामिनर दे सकता है, हमें सिर्फ इनको आपस में डिवाइड करके या कैसे भी करके हमें इनको सॉल्व करके जो भी हमसे पूछा गया हमने उसको आंसर करना है, राइट। मेन चीज क्या है कि हमें एग्जाम में या तो P1 या P2 कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी एग्जामिनर ने। नेक्स्ट इज, अगर एग्जामिनर ने सपोज करो टोटल प्रेशर दे दिया, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ D प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ E। दिस इज नोन एज टोटल प्रेशर। हमने यहाँ पे सारों की वैल्यूज पुट करनी है। A का पार्शियल प्रेशर है P माइनस P1, B का है P1, C का है P1 माइनस P2, ये हमारे पास C का पार्शियल प्रेशर है, D का है P2 और E का भी है P2। अगर उसने हमें टोटल प्रेशर दिया है तो एक रिलेशन वहां से आ जाएगा और एक रिलेशन हमारे पास KP1 और KP2 की हेल्प से आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा गिवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज इक्विलिब्रियम की, सीरीज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। सो केस पैरेलल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। सो केस 2 इज पैरेलल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, राइट। अभी हम प्रेशर्स के टर्म में बात करें, इसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म में भी बात करेंगे। तो हमने ले लिया दो इक्विलिब्रियम, सपोज A जो है वो गैशियस फॉर्म में है, डिसोसिएट होके B प्लस C दे रहा है गैशियस। नेक्स्ट जो X है वो भी डिसोसिएट होके B प्लस सपोज D दे रहा है, राइट। अब हमें क्या बताना है, ये हमारे पास दो इक्विलिब्रियम्स हैं। अब यहाँ पे सपोज करो इनिशियली हमारे पास A रिएक्टेंट है जिसका प्रेशर P है, अभी ये नहीं बने, एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम क्या होगा, सपोज P1 प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया, P1 और P1 इसका बन गया। स्टोइकियोमेट्री ध्यान रखना, जो भी रिएक्शन होगी उसके साथ हमें स्टोइकियोमेट्री यूज करनी है, राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पे सपोज T इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, सपोज करो इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर सपोज कर लो P प्राइम ले लेते हैं, तो अभी ये नहीं बने हैं। एट T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हमने इसमें से सपोज P2 डिसोसिएट होगा, ये P2 बना, ये P2 बना, राइट। अब क्या है, हमें पता है कॉमन स्पीशीज है B कॉमन स्पीशीज है, बट B का प्रेशर अलग अलग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। B का प्रेशर सेम करना है, सेम का मतलब इसमें मैं P2 ऐड करूंगी, इसमें मैं P1 ऐड करूंगी, प्रेशर सेम करने के लिए। सो दिस इज द वे कि हमें जो भी कॉमन स्पीशीज है उसका हमने प्रेशर सेम कर दिया। अब कुछ भी नहीं रह गया, अब KP1 और KP2 अगर गिवन है तो इसके एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, विच इज मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ P1 प्लस P2 टाइम्स P1 अपॉन P माइनस P1, और KP2 क्या होगा, P2 plus P1 which is partial pressure of B, partial pressure of D upon partial pressure of X which is P prime minus P2, right। ये KP1 KP2 इसको डिवाइड करके ऐड करके हमारे पास कैसे ना कैसे करके एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर हमें सपोज एग्जामिनर ने टोटल प्रेशर दिया हुआ है, सो टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस X, बिकॉज हमारे पास वेसल में सारी स्पीशीज प्रेजेंट है, तो टोटल प्रेशर में हम इन सबको ऐड कर सकते हैं, तो वहां से भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा इन केस अगर हमें पार्शियल टोटल प्रेशर गिवन हो, राइट। सो दिस इज योर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। सिर्फ हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम को रखना है
टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, और सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी कॉमन स्पीशीज है इन दी एंड उसका प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन हमें सेम रखनी है, और kp1 और kp2 तो चेंज नहीं होंगे, तो kp1 और kp2 का एक्सप्रेशन भी हमें लिखना आता है, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 3 विच इज कंबाइंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। कंबाइंड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो हमारे पास कैसी रिएक्शन होगी, सपोज मेरे पास A है गैसियस फॉर्म में, डिसोसिएट होके हमें B गैस प्लस C गैस दे रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो C है गैसियस फॉर्म में, वो हमें B प्लस D दे रहा है। दिस इज कंबाइंड मीन्स सीरीज प्लस पैरेलल। अब देखो सपोज हमारे पास T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका पार्शियल प्रेशर हमें सपोज P दिया हुआ है, राइट। अब कुछ टाइम के बाद ये अभी नहीं बने होंगे T इज इक्वल्स टू 0 पे, T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे सपोज करो P1 ये प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया, इसका P1 और P1 इसका प्रेशर आ गया इन अकॉर्डिंग्स टू स्टोइकियोमेट्री। अब t इज इक्वल्स टू 0 पे देखो C यहाँ पे मेरे पास P1 प्रेशर पे पड़ा है, तो यहाँ पे इसका प्रेशर भी P1 होगा इनिशियली। उसके बाद t इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे सपोज ये P2 डिसोसिएट होगा, मींस P2 प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया, राइट। तो इसका भी P2 बना होगा, इसका P2 बना होगा। अब देखो कॉमन स्पीशीज क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो स्पीशीज कॉमन है, B भी कॉमन है और C भी कॉमन है, मींस मुझे इसके जो प्रेशर्स हैं वो सेम करने हैं। C का यहाँ पे प्रेशर P1 माइनस P2 है, तो यहाँ पे भी मुझे इसमें से P2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। B का प्रेशर देखो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, मींस यहाँ पे मुझे P2 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे P1 ऐड करना पड़ेगा, ताकि इन दोनों के प्रेशर सेम हो जाए। तो इस तरह से हमें सिर्फ एक बार प्रेशर लिखना आ गया इक्विलिब्रियम पे, उसके बाद कुछ भी नहीं रह गया। उसके बाद हमें Kp1 हम लिख सकते हैं, Kp2 लिख सकते हैं। इन केस टोटल प्रेशर दिया हुआ तो इन सबको हमने ऐड करना है, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D, राइट। एक बार बस प्रेशर आ जाए, उसके बाद हमें इस प्रेशर को सिर्फ पुट करना है अलग अलग एक्सप्रेशंस में, राइट। सो दिस इज योर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ गैसेस। इन केस ऑफ अनदर स्पीशीज जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्टोइकियोमेट्री को यूज करेंगे। सो केस नंबर 4 की बात करते हैं। सो नेक्स्ट केस है, सपोज मेरे पास A गैस है और सपोज कर मेरे पास A कोई भी स्पीशीज है, राइट, नॉट नेसेसरीली गैस, A कोई भी स्पीशीज है जो हमें 2B प्लस C दे रही है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास साइमल्टेनियसली B जो है वो हमें 3D दे रहा है। ये दो इक्वेशंस है, अगर ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीशीज B जो है वो कॉमन है। सपोज करो इनिशियली मेरे पास A के 1 मोल प्रेजेंट है, एट T इज इक्वल्स टू 0 A का 1 मोल प्रेजेंट है, राइट। अभी ये नहीं बने होंगे, T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सपोज इसके, अब मैं मोल्स की बात कर रही हूँ, X मोल्स डिसोसिएट हो गए, इसके 2x मोल बनेंगे, इसके x मोल्स बनेंगे। यहां से हमें स्टोइकियोमेट्री की समझ में आएगी। अब देखो B के मोल्स 2x है इनिशियली, ये भी नहीं बना होगा। T इज इक्वल्स टू 0 पे, T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से सपोज Y डिसोसिएट कर गए और ये बनेंगे 3y इन अकॉर्डिंग्स टू स्टोइकियोमेट्री। अब हमें पता है B कॉमन है, अगर B कॉमन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 2x माइनस y है तो इसमें से भी हमने इसको भी 2x माइनस y बनाना है, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे सेम रहेंगे। अब देखो अगर इन केस हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D। तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज 1 माइनस x, B इज 2x माइनस y, जो कि सेम है दोनों केसेस में। C के मोल्स है x, D के है 3y, ये हो गए टोटल मोल्स। इन केस टोटल मोल्स दियो तो हमें इस तरह से इसको सॉल्व करना है, राइट। यहां से हमारे पास Kc1 आ सकता है। Kc1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 2 C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, अगर हमें वॉल्यूम दिया होगा तो हमें इसे वॉल्यूम से डिवाइड करके यहाँ पे पुट करना है। सिमिलरली Kc2 क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर 3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो जो भी हमें वॉल्यूम दिया होगा उससे हमने डिवाइड करना है और वहां से हम यहाँ से Kc2 निकाल सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हमने स्टोइकियोमेट्री को यूज करना है। अब एक लास्ट केस की बात करते हैं फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट केस नंबर 5। सपोज मेरे पास A जो है वो 2B के साथ कंबाइन होके हमें 3C दे रहा है, राइट। अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में है, A गैस जो है वो 2D दे रहा है, सपोज A जो है वो 2D दे रहा है, राइट, इन जनरल। नेक्स्ट हमें क्या पता है, सपोज इनिशियली मेरे पास A के A मोल्स हैं, B के B मोल्स प्रेजेंट है, राइट, एट T इज इक्वल्स टू 0। अभी C नहीं बना,
T इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सपोज इसके x मोल्स डिसोसिएट हुए तो इसके 2x मोल्स डिसोसिएट होंगे और इसके 3x मोल्स बनेंगे, राइट। अब यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली क्या होगा, A की कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स है, राइट। और T इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सपोज इसके Y मोल्स डिसोसिएट करके इसके 2Y मोल्स बनेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कॉमन स्पीशीज है A, अगर A कॉमन स्पीशीज है तो हमें A की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करनी पड़ेगी। यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स A माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से भी हमें Y सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये होगी नंबर ऑफ मोल्स। इन केस अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे तो हम Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन भी आ सकता है अगर हमें इन केस नंबर ऑफ मोल्स दिए हो टोटल, और यहाँ से हम Kc1 निकाल सकते हैं, यहाँ से Kc2 निकाल सकते हैं, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्यूब अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। Kc2 will be concentration of D square upon concentration of A, राइट। अगर हमें वॉल्यूम्स दिए होंगे तो हम यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डील करना है। मेन चीज हमें ये याद रखनी है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसका मतलब है जब दो या दो से ज्यादा इक्विलिब्रियम सेम सिस्टम में हो रहे हो और उसमें से एटलीस्ट वन स्पीशीज कॉमन हो, एटलीस्ट वन स्पीशीज कॉमन हो, तो उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, पहली बात। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास कॉमन स्पीशीज होगी उसका जो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर जो होगा वो उसका सेम होगा, राइट, बिकॉज वो स्पीशीज जो है वो कॉमन है, वो चाहे जिस भी सोर्स से आए उसकी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर सेम रहेगा। नेक्स्ट चीज हमें याद रखनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है और उसके जो है वो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, राइट। उसके बाद हमारा काम बहुत सिंपल हो जाएगा, KP1 KP2 KC1 KC2 ये निकालने बहुत सिंपल है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी स्पीशीज है, जितने भी स्पीशीज है उनका क्या क्या प्रेशर है और क्या क्या उनकी कॉन्सेंट्रेशन है या नंबर ऑफ मोल्स है, राइट। सो दिस completes our topic. I hope कि आज का वीडियो क्लियर होगा। If you guys like our video then please subscribe to our channel. Thank you so much.